धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुम्हारे नहाते रहो रात दिन भर। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ में क्यों होती है? गणेश जी की पूजा पार्वती जी के साथ क्यों नहीं होती, जबकि वो उनकी माता हैं? जी देखिए रुचि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में भ्रम भी पैदा करता है कि लक्ष्मी के साथ में गणेश की पूजा क्यों होती है और लक्ष्मी और गणेश के संपर्क और संबंध कैसे हैं। ये आप तो जान रही हो कि गणेश जी की मां पार्वती है, ये अच्छी तरह से आप जान रहे हो। और त्रिशक्तियां जो हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, ये त्रिशक्तियां आपस में अगर देखा जाए तो एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप बने हुए हैं। अगर ब्रह्माणी के रूप में देख रहे हैं तो सरस्वती के स्वरूप में दिखेगी, रुद्राणी के रूप में देख रहे हैं तो पार्वती के रूप में दिखेगी, और लक्ष्मी के रूप में देख रहे हैं तो वैष्णवी के रूप में दिखेगी। तो एक बार सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये तीनों एक साथ में बैठी थी और आपस में विचार कर रही थी। और लक्ष्मी बड़े दुखी मन से अपनी अभिव्यक्ति करने लगी कि पार्वती, तुम्हारे पास तो दो बेटे हैं, गणेश और कार्तिकेय। सरस्वती की तरफ भी हाथ करके कही कि आपके पास भी तो कई बेटे हुए, लेकिन दो मुख्य बेटे हैं, एक का नारद, दूसरे का नाम दक्ष। मैं कितना दुर्भाग्यशालिनी हूं कि मेरे पास कोई बेटा नहीं। तो आप लोग मेरी मित्र की श्रेणी में हैं, मेरी सखी हैं, तो हम आप सबसे ये आग्रह कर रहे हूं कि आप दोनों में से कोई अपना एक बेटा हमको दे दीजिए। सबसे पहले सरस्वती कही, देखो बहन, मेरे पास तो कहने के लिए दो बेटे हैं, नारद कभी मेरे पास नहीं रहता है, अकेला दक्ष मेरे पास रहता है, तो हम अपने अकेले बेटे को नहीं दे पाओगे। सरस्वती की तरफ से नकारात्मक बात मिल गई, उत्तर भी मिल गया लक्ष्मी को। अब लक्ष्मी हाथ जोड़ करके पार्वती के पास आई कि बहन, तुम ही कृपा कर दो। लक्ष्मी की बात सुन करके पार्वती कही कि बहन, आप तो ठीक कह रही हो कि मेरे पास दो बेटे हैं, पहला बेटा कार्तिकेय, दूसरा बेटा गणेश। और ये जो कार्तिकेय पहला बेटा है मेरा, ये तो ज्यादातर पिता के पास रहता है और मेरी बात भी नहीं सुनता। अगर हम कह दें कि ये बेटा आपको मैं दे रही हूं, अब वो ना जाए तो मेरी बात कट जाएगी, उस पर मेरा अधिकार पूर्णतः नहीं है। रही बात गणेश, मेरे पास है, और गणेश को मैं आपको दे सकती हूं, लेकिन जब से स्वयं गणेश के पिताजी ने गणेश का सिर काट दिया,
तब से मैं गणेश को कभी अकेले छोड़ती नहीं, और किसी पर मुझे विश्वास नहीं रहता। अगर तुम वचन दो मुझे कि गणेश के साथ हर समय रहोगी, तब मैं गणेश को तुम्हें दे सकती हूं। लक्ष्मी जी ने तुरंत वचन दे दिया कि मैं आपसे वादा करती हूं और प्रतिज्ञा करती हूं कि आपका गणेश अकेला कभी नहीं रहेगा, और हम आपके गणेश के साथ हर समय रहेंगे। उस गणेश को आज के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप अपने बेटे गणेश को मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपने बेटे के रूप में रखूंगा। तो गणेश के साथ में गौरी का पूजन और लक्ष्मी का पूजन इसीलिए होता है कि इन्होंने वचन दिया था। इसीलिए दिवाली में भी नाम तो लक्ष्मी पूजन का होता है, लेकिन गणेश उनके साथ में रहते हैं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। रुचि जी, आपका जो प्रश्न था, आप अपने प्रश्न का उत्तर तो पा गई होंगी, संतुष्टि है? बोलिए गणपति गजानन भगवान की। नमो नमः श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम नारदुवाच प्रणम्भ शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विगतमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं